नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम आरव, आप देख रहे हैं आप सभी के साथ आपका एक फेवरेट चैनल द वर्ल्ड इन माय पॉकेट, जिस चैनल पे मैं आरव शुक्ला आप सभी के साथ शेयर करता हूँ अलग अलग सीरीजेज और जिन सीरीजेज के थ्रू आपको वैरायटी ऑफ कंटेंट मिलता है। ठीक है, और इससे आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं और इवन दो आप कई सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जान सकते हैं। और हमारा जो चैनल है, हमारा जो ये पूरा कम्युनिटी चैनल है, इसका यही एम है कि इंडिया के हर एक सिटीजन को फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से हर एक स्फीयर की नॉलेज कराना, और जिससे वो जो सिटीजन है वो हमारे नेशन को कंट्रीब्यूट कर पाए और उससे हमारा नेशन जो है वो आगे बढ़े। इसी एम के साथ हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम लोग बहुत सारे इंटरैक्टिव वीडियोस लाएं जिसमें अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग सीरीज लाएं जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक जो कि डिस्कस करा जाना चाहिए जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप कमेंट डाउन करिए, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग उस टॉपिक पे इसी तरीके से इंटरैक्टिव तरीके से वीडियोस को लाएं। ठीक है, और इसी कन्वेंशनल मेथड को हम लोग इंटरेस्टिंग बनाते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी इस वक्त हमारी रेवोल्यूशन सीरीज चल रही है, जिसका हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट ग्लोरियस रेवोल्यूशन ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और आखिरी रेवोल्यूशन जो कि हमारा रशियन रेवोल्यूशन, वो ऑलरेडी हम लोग कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, ये सब हम लोग कवर अप कर चुके हैं। रशियन रेवोल्यूशन अभी कंटिन्यूइंग में है। आज उसका जो है ये वीडियो आने वाला है, उसका ऑलरेडी ओवरव्यू पार्ट, उसके बाद मैंने वो रेवोल्यूशन ऑफ 1905 वो दो वीडियो में मैंने पूरा कवर करा था, वो जो है वो हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, और आज के इस वीडियो में कवर अप होने वाला है पूरा का पूरा द रेवोल्यूशन ऑफ 1917। और तो आप लोग सोच रहे हैं इसके बाद क्या बचा है, रशियन रेवोल्यूशन है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये जो है हमारे रशियन रेवोल्यूशन की आखिरी वीडियो होने वाली है। यस, रेवोल्यूशन सीरीज यहाँ से ऑलमोस्ट एंड में पहुंच चुकी है। इसके बाद कल जो वीडियो आने वाली है वो पूरी की पूरी कंक्लूजन पे होने वाली है। हाँ भाई, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। पहले सोच रहे थे थोड़ा सा इसको सीरीज को लंबा खींचते, फिर हम लोगों ने सोचा रेवोल्यूशन सीरीज बहुत टाइम चल रही है, इसे अब एंड पे ले आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के बाद आपको रशियन रेवोल्यूशन कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी, डायरेक्टली कल आपको कंक्लूजन वीडियो मिलने वाली है। उसके एक दिन बाद आपको वन शॉट मिलके पूरी रेवोल्यूशन सीरीज खत्म। इसका मतलब बस 2 दिन बचे हैं, फिर आपकी एक नई सीरीज आने वाली है। कौन सी नई सीरीज होने वाली है वो हम लोग रखते हैं सस्पेंस में। तो बढ़ते हैं हम लोग आज हमारे इस टॉपिक की तरफ, जो कि है द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोगों ने अब तक 1905 के रेवोल्यूशन में क्या क्या डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे पीजेंट्स थे, पीजेंट्स को अपने अधिकार नहीं मिल रहे थे, लोगों को अपने अधिकार नहीं मिल रहे थे, लोग जो है परेशान थे, वो गरीब थे। ठीक है, और इस तरीके से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो उन्होंने जार का सपोर्ट नहीं करा। जार जो है अपनी पावर जो है वहाँ पे खो देता है। ठीक है, जार जो है अपनी पावर नहीं खोता, और फिर भी उसकी पावर के खिलाफ एक चैलेंज वाला रिवॉर्ड जो है ना वो लोग छेड़ देते हैं। ठीक है, वो एक चैलेंज वाले रिवॉर्ड छेड़ देते हैं। वहाँ पे डूमा बनाई जाती है, डूमा में बीच बीच में डिसॉल्व करता था जार। ठीक है, अब एक डूमा बना दी थी उसने हालांकि, जिसमें और इसके बाद क्या होता है ना, जो कि मतलब जिसमें कंजर्वेटिव लोग थे, मतलब उसके ही आदमी थे जो उसको सपोर्ट करते थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, 1905 से लेकर 1914 के बीच में कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता है। 1914 से क्या होता है ना, वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्टिंग हो जाती है। क्या होती है मेरे भाई, वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्टिंग होती है। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या होता है, बहुत सारे देश एक साथ मिलके क्या होते हैं ना, एक साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कई सारे देश मिले, उन्होंने एक अलायंस बनाया। ठीक है, और फिर क्या कई सारे देश मिले, उन्होंने एक अलायंस बनाया, दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। तो ये था आपका वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर के अंदर रशिया भी एक अलायंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, और रशिया जो था ना वो कुछ इस तरीके से लड़ रहा था कि मतलब एक तरफ वो आपका ये वेस्टर्न ट्रेंच में लड़ रहा था, और एक तरफ वो आपका ईस्टर्न ट्रेंच, मतलब वो दो अलग अलग साइड से लड़ रहा था। जैसे ये पूरा हमारा कंट्री है, तो यहाँ पे वेस्टर्न साइड से एक तरफ रशिया लड़ रहा था, दूसरी साइड से वो ईस्टर्न साइड से हमारा लड़ रहा था। ठीक है, अब दोनों ही जगह पे अलग अलग चीजें थी, दोनों ही जगह पे अलग अलग वो कंट्री से फाइट कर रहा था, इसलिए उसने इस तरीके से दो पार्ट डिवाइड कर दिया था। और रशिया जो था ना बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए उसे इस तरीके से उसने ये बना रखा था। ठीक है, अब देखो इसके बाद कहानी कहाँ जाती है, इसके बाद कहानी कहाँ जाती है। देखो क्या होता है ना कि वर्ल्ड वॉर 1 होती है। वर्ल्ड वॉर 1 होने के टाइम पे जब शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1, तब तो लोग इनिशियली सपोर्ट कर रहे थे कि मतलब जैसे जब ऐसा होता है ना कि जैसे इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है, तो हम लोग कहते हैं ये हराओ इंडिया, मारो पाकिस्तान वालों को। ठीक है, मारो, लगाओ लगाओ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था,
तो लगता था मतलब पाकिस्तान और मार दो, पर फिर उसके जब जैसे जैसे वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तब लगता है कि यार अब बंद होना चाहिए, बहुत हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा इनफ हो गया। ठीक है, तो अब देखो वर्ल्ड वॉर वन, सॉरी 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 वर्ल्ड वॉर वन, मैं वर्ल्ड वॉर वन को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ WW1। WW1 मतलब वर्ल्ड वॉर वन, WWF ना समझ जाना, ठीक है। 1914, तो वर्ल्ड वॉर वन 1914 में हुई थी। 1914 से लेकर ये चली थी आपकी करीबन 1917, और 1917 तक आते आते ना 1970, अब देखो रशिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। वर्ल्ड वॉर वन में रशिया था, वर्ल्ड वॉर वन में कौन था मेरे भाई? रशिया था। तो रशिया में ठीक है, रशिया में कुछ हुआ तो जब वर्ल्ड वॉर कोई लड़ता है ना, मतलब देखो जब एक वॉर होती है दूसरी कंट्री से तब जाके बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सोचिए यहाँ पे तो बहुत सारी कंट्रीज थी और बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, ऐसी नहीं थी छोटी मोटी कंट्रीज थी। ब्रिटेन था, जापान था, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी। जापान तो उसे हरा भी चुका था रशिया को, ठीक है। तो 1917 में रशिया में क्या होता है ना, रशिया जो है इकोनॉमिक लॉस झेलता है, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस के झेलता है, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस का मतलब क्या होता है भैया? इकोनॉमिक लॉस का मतलब क्या होता है भैया? इकोनॉमिक लॉस का मतलब होता है कि वो इकोनॉमिकली वीक हो जाता है, आर्थिक स्थिति जो है उसकी ठीक नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत सारा पैसा जो है ना इस वॉर पे लगा देता है, बहुत सारा पैसा जो है ना अपना इस वॉर पे लगा देता है, ठीक है। तो ये दिक्कत उसे हो जाती है, ठीक है। बहुत सारा पैसा जो है वॉर पे ही लगा देता है, ठीक है। ये दिक्कत उसे हो जाती है। अब इसके बाद इनिशियली मतलब शुरुआत जब वॉर की हुई थी 1914 में, तब लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे जार को कि हाँ भाई जार बहुत अच्छा काम कर रहा है, लड़ो, मारो पकड़ के, ठीक है। तो 1917 में क्या होता है ना, रशिया जो है इकोनॉमिक लॉस को फेस करता है कि रशिया में इकोनॉमिक लॉस आता है, मतलब आर्थिक स्थिति रशिया बर्बाद होने लगता है। और इस सिचुएशन के बाद लोग हैं पीपल, जो वहां के रशिया के जो लोग थे ना, वो फिल्ड विद एंगर थे। कैसे थे भाई? वो फिल्ड विद एंगर थे, मतलब गुस्से से भरे हुए थे, ठीक है। गुस्से से भरे हुए थे, ठीक है। मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि यार ये जार क्या कर रहा है, इस लड़ाई को खत्म करना चाहिए है, ये क्या करे जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ना लोग जो है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो क्या करते हैं मेरे भाई? प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो क्या करते हैं मेरे भाई? प्रेशर क्रिएट करते हैं। किसके ऊपर क्रिएट करते हैं मेरे भाई? जार के ऊपर क्रिएट करते हैं। किसके ऊपर? जार के ऊपर, ठीक है। मतलब लोग गुस्से से भर जाते हैं कि यार जार अब क्या कर रहा है, इतना नुकसान हो गया फिर भी लड़ाई में घुसे जा रहे हैं, लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही यार, ठीक है। तो वो प्रेशराइज करते हैं किसको? जार को, कि अब जार का सपोर्ट कोई नहीं करेगा, अब जार का सपोर्ट जो है ना वो कोई नहीं करेगा, बहुत हो गई जार की तरफदारी, अब भाई जार को हराना होगा। हालांकि पूरे लोग नहीं थे, देखो कभी भी कोई चीज होती है ना तो उसमें 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक मेजॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि सबका इन्वॉल्वमेंट था, पर एक्चुअली में इन रियलिटी सबका नहीं होता है, ठीक है। तो लोग गुस्से से भरे हुए थे, उन्होंने प्रेशर डाला जार के ऊपर, उन्होंने किसके ऊपर प्रेशर डाला मेरे भाई? जार के ऊपर प्रेशर डाला। किसके ऊपर डाला मेरे भाई? जार के ऊपर। तो जार बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गया था कि अब क्या करें यार, किंग बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गया था। अब भाई कोई बेचारे के ऊपर इतना जाल लाया यार, मतलब समझो यार, भीख मांगनी पड़ेगी इसे तो, ठीक है। तो जार जो है ना, जार एक बहुत कठिन डिसीजन लेता है। वो क्या करता है? वो करता है एब्डिकेशन। वो क्या करता है? सीधे खुद को एब्डिकेट कर लेता है। अरे भैया ये एब्डिकेशन मतलब क्या होता है यार? ये आपने क्या बता दिया, ये चीज आपने क्या बता दी मेरे भाई? एब्डिकेशन मतलब जार जो है अपने पोस्ट से रिजाइन कर देता है। हाँ भाई, जार के ऊपर इतना प्रेशर आ गया था, वो घबरा गया था। कब करता है मेरे भाई? 2 मार्च 1917 को जार जो है हट जाता है, और इसी डेट से रशिया में मोनार्की पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि जार इसके बाद कोई और बना ही नहीं। जार निकोलस टू गया। तो एप्लीकेशन हुआ 2 मार्च 1917 को, ठीक है। और अब क्वेश्चन उठता है, दिमाग में सवाल उठता है कि चलो एप्लीकेशन हो गया, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है। तो एप्लीकेशन होता है जार का, पर इसके बाद क्या? व्हाट आफ्टर दिस?
तो इसके बाद 1917, ठीक है, 1917 में क्या होता है, 1917 में क्या होता है, जो रशिया था ना, रशिया जो था ना, वहां पे आ जाती है प्रोविजनल गवर्नमेंट। वहां पे कौन आ जाती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट आ जाती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जीओवी ऐसे रख दिया www.gov.in, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट वहां पे आ जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, रशिया में आ जाते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें इलेक्शन होके सब कुछ होता था। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में बनी नेशनल असेंबली, तो यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बना थी, हालांकि वो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, नेशनल असेंबली वो भी क्या थी मेरे भाई, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। इसलिए कहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम लोग थोड़ा सा पैरेलली लेके यहाँ पे चलते रहेंगे, ठीक है। तो 1917 में रशिया, लेट 1917 में, मतलब करीबन 2 मार्च के बाद ही मान लो, तो 1917 रशिया में क्या होता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट वहां पे आ जाती है रशिया में। बहुत बढ़िया। पर क्या इतनी आसानी से गवर्नमेंट आएगी, तो इसके बीच में ना एक प्रॉब्लम आ जाती है, इसके बीच में ना एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब क्या दिक्कत आ जाती है मेरे भाई, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऐसी थोड़ी ना बनने देंगे, कोई दिक्कत आएंगे तभी तो कोई रेवोल्यूशन हुआ है ना, रेवोल्यूशन के साथ कोई दिक्कत आई होगी, दिक्कत आई थी, सोवियत वाज फॉर्म्ड, सोवियत बन गया था मेरे भाई, क्या बन गया था मेरे भाई, सोवियट्स बन गए थे, सोवियट्स वर फॉर्म्ड, ठीक है। सोवियत कौन थे मेरे भाई, जो गरीब लोग थे, जो मतलब पीजेंट्स वगैरह थे, ठीक है, उनका जो यूनियन था ना, उसी को हम लोग कह देते हैं सोवियत, ठीक है, उसी को हम लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं मेरे भाई, सोवियत कह देते हैं, ठीक है। तो सोवियत वाली गवर्नमेंट जो है ना यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम होती है, क्या होती है कि सोवियत वाली गवर्नमेंट आ जाती है, अरे यार कुछ नहीं, मतलब ऐसे समझो, देखो 1917 में प्रोविजनल गवर्नमेंट आई थी, तो उसके साथ एक दिक्कत आई, ऐसे बनने नहीं देंगे, तो सोवियत वालों ने कहा कि हम लोग खुद की एक गवर्नमेंट बनाएंगे। जो गरीब किसान लोग थे उन्होंने कह दिया हम लोग खुद की एक गवर्नमेंट बनाएंगे, हम लोग सोवियत बनाएंगे, हम लोग उसी से काम चलाएंगे, हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, उसी से काम चलाएंगे। साफ, अच्छा, कि हम लोग खुद की एक गवर्नमेंट लाएंगे, ठीक है। सोवियत वाले जो थे वो कह रहे थे हम लोग खुद की एक गवर्नमेंट लाए थे, मतलब वो अपनी कम्युनिटी बना रहे थे, वो अपनी कम्युनिटी बना ली ना, ग्रुप बना लिया अपना, ठीक है, ग्रुप बना लिया और उसी में वो रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो सोवियत वालों ने कहा कि हम लोग खुद की एक गवर्नमेंट बनाए, सॉरी गरीब लोगों ने कहा कि हम लोग खुद की एक गवर्नमेंट बनाएंगे, वो हो गई सोवियत, ठीक है, वो हो गई सोवियत। अब यहाँ पे ना दो गवर्नमेंट एक साथ नहीं चल सकती यार, यहाँ पे डुअल सिस्टम आप ऐसे नहीं ला सकते यार, किसी भी देश में ना कभी भी डुअल सिस्टम चलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि दो गवर्नमेंट है यार, वो अपने हिसाब से फैसला ले रही, वो अपने हिसाब से फैसला ले रही, उन्हें कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो फिर दूसरे वाले मना करेंगे, फिर उसके बाद उन्हें कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी तो फिर दूसरे वाले मना करेंगे, तो मतलब इससे बहुत ज़्यादा ऐसे मिक्सा मिक्स हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे भाई, मिक्सा मिक्स हो जाता है, ठीक है, मिक्स नहीं हो जाता, मिक्सा मिक्स हो जाता है, आपसे मिक्सा मिक्स, ठीक है, आज हम लोग यही बोलेंगे मिक्स को मिक्सा मिक्स। फिर उसका क्या हो जाता है ना कि सोवियत वालों ने बना दी, पर सोवियत वालों की ना कोई ऑफिशियल रजिस्टर्ड गवर्नमेंट नहीं थी। सब कहने का आशय समझ रहे हो, कहने का मतलब समझ रहे हो कि सोवियत वालों की ना कोई रजिस्टर्ड नहीं थी, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, रजिस्टर्ड थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो वहां पे चल रही थी, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी प्रॉपर्ली वहां पे चल रही थी, पर सोवियत की खुद की कोई गवर्नमेंट नहीं थी, सोवियत की कोई गवर्नमेंट नहीं थी खुद की। तो क्या होता है एक पार्टी बनती है 1898 में, थोड़ा पास में जाओ, 1898 में ना एक पार्टी बनाई जाती है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको दो पार्ट से डिवाइड कर दिया जाता है, एक था बोल्शेविक, एक था मेंशेविक्स, ठीक है, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक बोल्शेविक्स एक मेंशेविक्स। मेंशेविक्स वो पार्टी थी जो कि ओपन फॉर ऑल थी, मतलब कोई भी उस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। मैं जो बोल्शेविक थी वो केवल डिसिप्लिन्ड पीपल वाले थे, मतलब डिसिप्लिन ये नहीं कि जो सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर एक्सरसाइज पे जाते हैं, फिर आते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इस तरह की डिसिप्लिन नहीं,
कहने वाला था जो गरीब लोग थे, जो किसान लोग थे, वही उसे ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई जाती है, उसको दो पार्ट से तोड़ दिया जाता है। मेंशेविक्स को जो लीडर था वो धीरे धीरे सप्रेस करता जाता है बोल्शेविक्स वाले। बोल्शेविक्स का जो लीडर था वो था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन रशिया की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक इंसान हुआ करता था। सबसे खतरनाक इंसान हुआ करता था। ठीक है, अच्छा हाँ, मुझे अभी दिमाग में क्लिक करा है कि राजा का जो एप्लीकेशन था ना वो एक और कारण से हुआ था। किससे हुआ था मेरे भाई? एक और कारण से हुआ था कि राजा जो है ना एक मॉन्क की बात सुनता था। ठीक है, वो मॉन्क कौन था? वो था रास्पुतिन। रास्पुतिन कहीं से चल के आया था, राजा के बेटे बीमार थे और उसने कुछ रेमेडी वगैरह बताई जिससे क्या होता ना कि उसके राजा के बेटे जो थे ना वो ठीक हो गए थे। तो राजा उसकी बात मानता था, वो कुछ भी कहते राजा उसकी बात मान लेता था अंधाधुन। तो लोग बहुत देख रहे कि यार ये किसकी बात मान रहा है रास्पुतिन। वो गाना भी आया था, रा रा रास्पुतिन लवर ऑफ द रशियन क्वीन, रा रा रास्पुतिन, अभी ट्रेंड भी कर रहा है शायद, मुझे पता नहीं, पर वैसे ही गाना था। ठीक है, he was the love machine, ऐसे ही कुछ गाना है। ठीक है, ठीक है, YouTube पे जाके सुन सकते हो, रास्पुतिन सॉन्ग मिल जाएगा। ठीक है, तो वो उसकी बात मानता था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है, मेन रीजन जो था वो मुझे बता दिया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोल्शेविक्स बताओ। बोल्शेविक्स धीरे धीरे क्या करने लगता है ना, सप्रेस करने लगता है। तो सोवियट्स की जो पार्टी थी, जो एक प्रॉपर उनकी जो पार्टी थी ना, जो उनकी प्रॉपर पार्टी थी ना, वो थी आपकी बोल्शेविक्स। वो थी आपकी बोल्शेविक्स। कौन सी थी मेरे भाई? बोल्शेविक्स। कौन सी थी मेरे भाई? बोल्शेविक्स थी। ठीक है, उनकी प्रॉपर पार्टी जो बनी ना वो बनी बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स कब बनी मेरे भाई? 1917 में। कब बनी मेरे भाई? 1917 में। सब कुछ 1917 में ही हो गया, तब अभी रिवॉल्यूशन खत्म हो गया, सब कुछ अभी हो गया। तो बोल्शेविक्स वालों ने क्या करा ना, इन्होंने ना एक पूरी की पूरी जंग छेड़ दी। इन्होंने वॉर छेड़ी इसी साल में। किसके खिलाफ? प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। किसके खिलाफ मेरे भाई? प्रोविजनल। ठीक है, प्रोविजनल। ठीक है, मतलब वहां की प्रोविजन की गवर्नमेंट, अरे मतलब रशिया की गवर्नमेंट, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसके खिलाफ एक जंग छेड़ दी पूरी पूरी। और इस जंग में वो लोग जीत भी गए। मतलब इनके खिलाफ जो जिनका कंट्रोल पूरे रशिया में था उसके खिलाफ इस जगह से बोल्शेविक्स और उनके खिलाफ जीत गए। इतना भयंकर इन्होंने स्ट्रेटेजिकली सब कुछ लड़ा था। ठीक है, तो अब ये लोग जीत जाते हैं। अब एट दिस पॉइंट विद दिस क्या होता है, ये जो बोल्शेविक्स थे ये पूरे के पूरे रशिया को जो है ना, ये क्या कर सकते थे मेरे भाई? कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि वो जीत चुके हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट हार चुकी है, प्रोविजनल गवर्नमेंट का देश तनाभूत हो गए हैं और बोल्शेविक जो है वो अब पूरे रशिया को यहाँ से इस पॉइंट से कंट्रोल कर सकती थी। उनके पास ये पावर आ गई थी, उनके पास ये हक आ गया था। ठीक है, क्या आ गया था? हक आ गया था। तो देख रहे हो ना कि इन्होंने रशिया जो है ना पूरा कंट्रोल में था, किसके? बोल्शेविक्स के। ठीक है, इतना क्लियर हो? यहाँ तक की बातें बहुत अच्छी तरीके से, इतनी सिंपल तरीके से पूरी यूट्यूब में कोई नहीं बता सकता है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अगर जैसे पिछले नोट्स देखे हो तो उन्हें पता होगा कि ये जो है ना कि क्लास 9 का जो है वो चैप्टर है। ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, उसमें जो रशियन रेवोल्यूशन वाला पार्ट है ना कितना कॉम्प्लेक्स बताया मैंने, यूट्यूब पे देखो कितना सिंप्लीफाई करके बताया है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ यार वीडियो देखा करो। ठीक है, तो बोल्शेविक जो है पूरे रशिया को कंट्रोल कर सकते थे। अब यहाँ से व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक्स का लीडर था, उसके पास पूरे रशिया की पावर आ जाती है। उसके पास पूरे रशिया की जो है वो पावर आ जाती है। ठीक है, ठीक है, अब बोल्शेविक्स रशिया को कंट्रोल कैसे करता है? क्या करता है वो रशिया में ऐसा कि रशिया उसके कंट्रोल में आ जाता है? सबसे पहले वॉर को वो एंड पे ले आता है कि अब रशिया वॉर में और ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, वॉर में ना और ज्यादा एक अप्रैल थीसिस, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे अप्रैल थीसिस बताओ भैया। ठीक है, मतलब जो क्लास 9 से देख रहे होंगे वो लोग सोच रहे होंगे अप्रैल थीसिस यही वाली चीज है जो इसमें रशिया ने करी ना, वही सारी चीजें उसने अप्रैल थीसिस में बोल दी। और क्या था?
ठीक है। और जो अलग से यूएस है वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, अप्रैल 30 वाली चीज़ कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, सेम चीज़ है कुछ, ठीक है। तो वॉर खत्म हो गई थी, बैंक्स, जितने भी बैंक्स थे ना उन सभी को नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब उन्हें देश को दे दिया गया कि सारे बैंक जो है ना अब कंट्री के इकोनॉमी को सर्व करेंगे, कंट्री के इकोनॉमी को ना वो सर्व करेंगे। और फिर उसके लैंड जो थी ना, ठीक है, लैंड जो थी ना वो दे दी गई थी, वो दे दी गई थी, ठीक है, लैंड जो थी ना वो दे दी गई थी। किसको दे दी गई थी मेरे भाई? पीजेंट्स को दे दी गई थी। किसको दे दी गई थी मेरे भाई? पीजेंट्स को दे दी गई थी, ठीक है, पीजेंट्स को दे दी गई, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो कि व्लादिमीर लेनिन कराई थी। सबसे पहले वॉर खत्म कर दी, बैंक नेशनलाइज कर दिया, सारी की सारी जमीन, सारी नहीं मेजॉरिटी ऑफ द जमीन जो है पीजेंट्स को दे दी, क्योंकि उसकी तो पार्टी थी, ठीक है। अब यहाँ से जो लोग थे थोड़े से पागल होने चालू हो गए, क्या मतलब तो बहुत भयानक कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। और यहाँ से ना बोल्शेविक पागल हो गया, उसने क्या करा, वो पूरे रशिया में वन पार्टी सिस्टम ले आया, वो पूरे रशिया को अकेले कंट्रोल करने लग गया। वो कहने लग गया कि पूरे रशिया में मेरा राज चलेगा और किसी का राज ही नहीं चलेगा। हालांकि वो काम बहुत अच्छा करा रहा था, पर फिर भी यार मतलब ये थोड़ी ना होता है, इलेक्शन कराओ प्रॉपर सब कुछ हो। इलेक्शन इसने करवाया भी, इसने इलेक्शन करवाया व्लादिमीर लेनिन ने, पर इसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था खुद पे कि यार मैं ही जीत जाऊंगा इलेक्शन, तो क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ, मैं अच्छा काम करा रहा हूँ, अच्छा काम, वो जो काम है वो लोग पसंद आ रहा है, तो वो अच्छा काम हुआ तो लोग मुझे ही वोट देंगे, उसे तो वोट देंगे जो अच्छा काम कराएगा। तो इसने इलेक्शन कराया, पर इलेक्शन ना वो हार गया। क्या था वो? इलेक्शन जो है ना हार गया। अब इलेक्शन जो है ना हार गया था, इलेक्शन जो है ना वो हार गया था। तो उसके बाद उसने कह दिया कि इलेक्शन बस कहने का था, मजाक मौज मस्ती हो रही थी, ठीक है, ये अब वन पार्टी सिस्टम चलेगा, रशिया में एक पार्टी रहेगी, वही पूरे रशिया को जो है कंट्रोल करेगी, वही पूरे रशिया को जो है ना वो अब रूल करेगी। तो यहाँ से लोगों को भड़क जाते हैं और 1918 में, ठीक है, 1918 में रशिया में क्या हो जाता है ना, रशिया में बहुत बड़ी चीज हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं सिविल वॉर, ठीक है। सिविल वॉर से क्या समझ रहा हो? सिविलियंस के बीच में वॉर। सिविलियंस कौन? आम आदमी। कौन भाई? आम आदमी। तो रशिया में ना सिविल वॉर जो है वो चालू हो जाती है, ठीक है। तो लोग जो है ना आपस में लड़ने लगते हैं। कौन से लोग थे? लोगों ने खुद को ना 3 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया था, 3 अलग अलग सेक्टर। सबसे पहले थे रेड, ठीक है, मतलब ये ऐसे कलर नहीं था, बस ये एक इंडिकेशन था, मतलब रेड है तो फिर ये है, ठीक है, अगर रेड कलर का कोई है। फिर उसके था ग्रीन, फिर उसके था व्हाइट, ठीक है, व्हाइट, ठीक है। तो रेड वाले जो थे वो थे आपके बोल्शेविक्स के, वो थे किसके भाई? बोल्शेविक्स के, वो थे किसके भाई? बोल्शेविक्स के। किसके थे मेरे भाई? बोल्शेविक। और ग्रीन वाले जो थे वो थे आपके प्रोविजनल गवर्नमेंट, किसके थे मेरे भाई? प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ना कुछ व्हाइट वाले जो थे ना वो थे जार के, मतलब जार के लोग भी यहाँ पे अभी कुछ सपोर्टर्स थे। एट द लास्ट जाके वही होता है जो हम सबको उम्मीद है, बोल्शेविक जो है वो यहाँ पे जीत जाता है। वो बोल्शेविक जो था वो यहाँ पे जीत जाता है, ही वॉन्स, व्लादिमीर लेनिन वॉन्स। वो पूरा अपना रशिया में कंट्रोल जमा देता है और 1922 तक आते पूरी सिविल वॉर, सॉरी 1921 तक आते पूरी सिविल वॉर खत्म हो जाती है और 1922 में बनता है रशिया का यूएसएसआर, मतलब ठीक है, यूएसएसआर बन जाता है रशिया जो है एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस का पार्ट बनता है। इसके आगे रशिया की हिस्ट्री, इकोनॉमी सब कुछ बदल जाती है, ठीक है। आई होप सो आज का वीडियो जो 1917 द रशियन रेवोल्यूशन 1917 में था बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज्यादा मजेदार था। मैंने एक चीज आपको बहुत बढ़िया से क्लियर कर दी है, ठीक है। इसके बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। एक बार आप ये जरा देख लो, पूरा देख लो जो सिविल वॉर हुई थी, क्योंकि सिविल वॉर वाला जो पार्ट है ना सबसे ज्यादा इजी है इसमें, वही मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा इजी था, ठीक है। तो आई होप तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पूरा का पूरा रशियन रेवोल्यूशन जो है वो फाइनली जाके खत्म होता है। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था भाई, ऑनेस्टली बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था।
ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी काफी बड़ा था, ये भी काफी बड़ा है। हालांकि ये जो है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन से ज्यादा वीडियोस वो करता था डेडिकेट, ठीक है, तो ज्यादा वीडियो रिजर्व करता था पर मैंने इसे 4 वीडियोस के अंदर ही खत्म करके रखा है और काफी मजेदार तरीके से हमारा आज का ये वीडियो भी समाप्त होता है। आई होप सो सेशन वाज कंप्लीटली इंटरैक्टिव, आई होप सो आप सभी को मजा आया होगा और इसी के साथ रशियन रेवोल्यूशन को एंड करते हैं। कल लाने वाले हैं इस सीरीज का कंक्लूजन वीडियो, कल आने वाला है इस सीरीज का कंक्लूजन वीडियो, उसे मिस मत करना, वो भी जरूरी है। फिर आने वाला है वन शॉट जिसमें हम लोग सारे के सारे रेवोल्यूशन को एक साथ कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो अब वन शॉट की लेंथ देख लो भाई कितनी, वन शॉट की जो मिनिमम लेंथ होने वाली है वो होने वाली है 1.5 आवर्स, ठीक है, और जो मैक्सिमम जाएगी ना वो जाएगी 2.5 आवर्स, ठीक है। इतनी ही उसकी मिनिमम से मैक्सिमम लेंथ होने वाली है वन शॉट की, ठीक है। 1.5 घंटे से 2.5 घंटे, मिनिमम 1.5 घंटे जाएगी, ठीक है। उससे थोड़ा कम भी हो सकता है पर मैं ट्राई करूंगा कि 2 घंटे के अंदर निपटा दूं। चलो ठीक है, सारी चीजें क्लियर हुई होगी। और अगर जिसने सीरीज नहीं भी देखी है ना, ज्यादा अच्छे से नहीं देखी, बीच बीच में वीडियो स्किप कर रहे हैं, तो वो वन शॉट वीडियो आके देख सकता है, उससे सब क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और इंटरेक्टिव टॉपिक के साथ। बाय बाय।